जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो है फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको हम लोग SA1 एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल का पहला एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है। तो हम लोग कुछ ऐसे सवालों को करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, जैसे कि प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट। प्रोजेक्ट रेल का जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था, उनके सारे सवाल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों का JCERT ले रहा था और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो भी JCERT लेगा। तो कुल मिला करके आप लोगों का जो है ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर मंथली टेस्ट का जो है क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे इसी साल का, जिस साल आप लोगों का SA1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल मिला था, उन ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं। जैसे कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया था, 4 ऑप्शन हैं आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और इसके सही जवाब का आंसर दीजिए। तो महान स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। फिर ये हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि जो है वो पढ़ी जा चुकी है, या फिर अब अपठित है, या फिर संस्कृत पर आधारित है, या फिर फारसी पर है। तो ये जो है अभी तक अपठित है, अभी तक जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जनपद का जो शब्द का जो अर्थ होता है वो आपको बतानी है। तो गांव होगा, राज्य होगा, लोगों का क्षेत्र होगा, या फिर राजधानी होगा। तो लोगों का क्षेत्र, जनपद, जन का मतलब ही होता है लोग। ठीक है, तो जनपद हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4 है आपका। पंचमार्क चिन्हित किस सिक्के बने होते थे, किससे बना होता था ये आपको बताना है। तो ये सब सिक्के जो है वो चांदी के बने होते थे, सिल्वर के बने होते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपसे पूछा गया है कि लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो लोथल जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो लोथल आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपसे पूछा गया था कि मगध के उदय से कौन सा वंश जो है वो संबंधित है, तो मगध के उदय से जो संबंधित है वो हर्यक वंश संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से सब्जेक्टिव आपसे 2 भागों में पूछा गया था। पहला भाग था आपका जैसे कि हड़प्पा नगर नियोजन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है। उसके बाद है महाजनपद की परिभाषा, किसी एक महाजनपद का नाम लिखना था। हड़प्पा की खोज कब और किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने और कब की। ठीक है, इसके बाद है आपका हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। 6ठी सदी ईसा पूर्व नगरों के उदय के 3 कारण आपको बताने हैं। तो ये सभी सवाल हम लोग जो है आज इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा नगर नियोजन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखने के लिए आपको बोला गया था। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा नगर नियोजन की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, नगरों की जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर का जो सड़क था वो एक दूसरे को समकोण पर काटता था, जिससे नगर सुव्यवस्थित भागों में विभाजित था। दूसरी, यहाँ पक्की ईंटों से बनी नालियों की विकसित व्यवस्था थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी इन नालियों के माध्यम से बाहर जाता था। नालियाँ प्रायः ढकी हुई होती थी और उनकी सफाई की भी व्यवस्था थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी नगर नियोजन, स्वच्छता और जल निकासी की अच्छी जानकारी रखते थे। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, महाजनपद की परिभाषा दीजिए, किसी एक महाजनपद का नाम लिखिए। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े और शक्तिशाली राज्यों को कहा जाता था, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों में कृषि, व्यापार, नगरों तथा राजनीतिक सत्ता का विकास हुआ। इनके शासक जनता से कर वसूल करते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सेनाएं रखते थे। प्रमुख महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती और वज्जी शामिल थे। इनमें से मगध एक प्रमुख महाजनपद था। ठीक है, तो ये आपको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने आंसर आपको दिया है ना, वो आप 100 वर्ड में लगभग आंसर मैंने आपको दिया है। और अगर आप 50 वर्ड में लिख देते हो ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 50 वर्ड में ही आंसर देना था, लेकिन हमने आपको 100 वर्ड में करवा दिया। हड़प्पा की खोज कब और किसने किया, तो देखिए हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के निकट स्थित है। इस खोज से भारतीय उपमहाद्वीप की एक विकसित प्राचीन नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। हड़प्पा से पक्की ईंटों से बने मकान, सड़कें
नालियाँ, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अनेक पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। हड़प्पा की खोज के बाद इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाने लगा। यह खोज भारतीय इतिहास और पुरातत्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आर डी बनर्जी भी बोलते हैं, ने की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और विकसित नगर था। यहाँ से महान स्नानागार, पक्की ईंटों से बने मकान, कुएं, सड़कें, नालियाँ, मुहरें और अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ की नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वासियों की उन्नत नगर निर्माण तकनीक और जीवन शैली का महत्वपूर्ण प्रमाण है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सामान्यतः मृतकों का टीला माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। ये थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हड़प्पा वासी स्थानीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। कौन कौन विशेषता थी? देखिए, आंतरिक व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों और गांवों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। धातु, अनाज, कपड़े, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाता था। वस्तु के आदान प्रदान का मतलब है, जैसे आपके पास 4 बकरी है, आपने 4 बकरी दे करके 40 किलो अनाज ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी पैसा का रोल नहीं था, आपने सामान दिया, सामान लिया। ठीक है। बाहरी व्यापार। हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया तथा अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। वस्तु विनिमय और मानकीकरण। व्यापार में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ निश्चित भार और माप का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के मानकीकृत बाट मिले हैं। बाट मतलब समझ, बटखरा जिसको हम लोग बोलते हैं सामान को नापने के लिए, वही। मुहरों का प्रयोग वस्तुओं की पहचान और व्यापारिक गतिविधियों में किया जाता था। इस प्रकार व्यापार ने हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि 6वीं सदी के ईसा पूर्व में नगरों के उदय के 3 कारण बताइए। आइए देखते हैं इसके आंसर को। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा, जी हाँ, हमारे द्वारा जैसे होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। 1 मिनट ले रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके एग्ज़ाम को आसान बना सकता है। होता क्या है कि आप लोग YouTube वीडियो के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक है। तो जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं, जैसे हम हो गए, ठीक है, और भी कोई टीचर हो गए या बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, कोई भी हो गया, तो वो लोग का भी ज़िंदगी है ना। किसी दिन क्लास होता है, किसी दिन क्लास नहीं होता है, किसी दिन फिर क्लास हुआ, किसी दिन फिर क्लास नहीं हुआ। तो आप लोग भी परेशान हो जाते हैं कि क्लास करना कब है। और दूसरी बात, आपके मन में डाउट होता है कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, क्या सारे चीज़ यहाँ से कवर हो पाएंगे, ये आपके मन में डाउट होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया है। ठीक है। उस टारगेट ग्रुप के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी रेगुलर वे में कर सकते हैं। उस ग्रुप में रोज़ छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं जिसको आप लोगों को पूरा करना होता है। अभी तक जितने भी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है वो लोग बहुत खुश हैं और रोज़ छोटे छोटे टारगेट को जो है फॉलो करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। उनको अब वीडियो से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वीडियो आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। बात समझ में आया कि नहीं? तो उनको वीडियो से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन उनका तैयारी चल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने समय को बचाना चाहते हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे टारगेट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा कि आप एक रेगुलर वे में बने रहोगे और ज़्यादा नहीं मिलता है। हर टॉपिक का 1 से 2 सवाल ही मिलता है डेली टारगेट में। अगर आप उसको डेली कंप्लीट करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो चलिए आंसर पे आते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज कर देना है। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में अनेक नए नगर का उदय हुआ। इसके पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि का विकास। लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई और कृषि का विस्तार हुआ। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और अतिरिक्त उत्पादन नगरों के विकास में सहायक बना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। दूर दराज के क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ने लगा। व्यापारी और शिल्पकार नगरों में बसने लगे। व्यापारिक मार्गों के किनारे भी कई नगर विकसित हुए।
3 नंबर सवाल है कि राज्यों और महाजन पदों का विकास। शक्तिशाली राज्यों के निर्माण से प्रशासनिक तथा राजनीतिक केंद्रों का विकास हुआ। शासकों द्वारा कर वसूली, अस्थायी सेनाओं का संगठन और निर्माण कार्यों ने नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। इस प्रकार कृषि, व्यापार और राजनीतिक विकास ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।